रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो शहद की मक्खियों की तरह उड़ सकते हैं। ये रोबोट्स खुद मरम्मत करने की सलाहियत भी रखते हैं। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद मलबे के नीचे जिंदा अफराद को तलाश करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। सोचिए अगर किसी दिन आपको पता चले कि एक ऐसा रोबोट है जो शहद की मक्खी के साइज का है, लेकिन इसके अंदर ऐसी काबिलियत है कि ये पानी पर चल सकता है, पानी के अंदर तैर सकता है और जरूरत पड़ने पर हवा में उड़ भी सकता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि माइक्रो रोबोटिक्स की हैरत अंगेज दुनिया का सच है। इनोवेशन का आगाज होता है कि एक छोटे जर्द रंग के रोबोट से, जिसका वजन सिर्फ 175 मिलीग्राम है, यानी तकरीबन 2 चिरीबूस के बराबर। ये रोबोट अपनी तवानाई से भरपूर परों को 9 बार फी सेकंड हिलाकर पानी में तैरता है, लेकिन जब इसे पानी से बाहर आना होता है तो ये वही परों को 250 बार फी सेकंड यानी 1 सेकंड में हिलाता है और हवा में बुलंद हो जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सतही तनाव है। पानी की सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वो एक दीवार की तरह काम करते हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंसदानों ने एक शानदार हल निकाला। ये रोबोट पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करता है और इन गैसेस को अपने अंदर महफूज रखता है। फिर एक छोटी सी चिंगारी के जरिए ये गैस धमाके से जलती है और रोबोट को सतही तनाव तोड़कर हवा में उछाल लेती है। ये सिर्फ तैरने और उड़ने की जरूरत नहीं बल्कि कुछ माइक्रो रोबोट्स पानी की सतह पर चलने की भी सलाहियत रखते हैं। इन रोबोट्स का वजन सिर्फ 68 मिलीग्राम है और ये खास पैड्स के जरिए पानी पर चलते हैं। जब इन्हें गोता लगाना होता है तो वो अपने अंदर 600 वोल्ट का करंट पैदा करते हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचकर सतही तनाव को खत्म करता है। माइक्रो रोबोट्स की दुनिया में एक और दिलचस्प रफ्त MIT की लैब में हुई है, जहां साइंसदान ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो शहद की मक्खियों की तरह उड़ सकते हैं। इन रोबोट्स के परों की हरकत शहद की मक्खियों से मुतासर होकर बनाई गई है। मक्खियों के परों की तेजी 400 फी सेकंड होती है और यही तकनीक इन रोबोट्स में भी इस्तेमाल की गई है। ये नन्हे रोबोट्स अपनी उड़ान के दौरान हवा की मज़ाहमत का सामना करते हैं और इनके पर बिजली से चलने वाले खास इंजन्स के जरिए हरकत करते हैं जो पेजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पर मबनी है। ये क्रिस्टल्स अगरचा सिर्फ 0.1% सिकुड़ते हैं, लेकिन खास डिजाइन की मदद से ये सिकुड़ाव 30 गुना बढ़ा दिया जाता है, जिससे परों को हरकत मिलती है। ये रोबोट्स खुद मरम्मत करने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर इनके पर या अंदरूनी हिस्से किसी हादसे में खराब हो जाएं तो वो खुद ब खुद दोबारा दुरुस्त हो जाते हैं। मसलन अगर इनके अज़लात किसी वजह से खराब हो जाएं तो वो अपने अंदर मौजूद खास मवाद की मदद से दोबारा काम करने लगते हैं। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद मलबे के नीचे जिंदा अफराद को तलाश करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे 9/11 अटैक्स भी कहते हैं। हालांकि इस वक्त के रोबोट्स ज्यादा कारामद साबित नहीं हुए, लेकिन अब ऐसे माइक्रो रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो नहायत छोटे, मजबूत और तंग जगहों में काम करने के काबिल हैं। ये रोबोट्स जंजलों, तूफानों और दीगर कुदरती आफात में मुतासरीन को बचाने के लिए एक इनकलाबी इजाद साबित हो सकते हैं। ज़राअत में ये रोबोट्स फसलों की निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये फसलों में छिपे कीड़ों को तलाश करके इन्हें खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा सेहत के शोबों में भी ये रोबोट्स इंसानी जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों की तशखीस और इलाज में मदद फराहम कर सकते हैं। जहाँ ये टेक्नोलॉजी हमें हैरत में डालती है, वहीं एक सवाल भी उठता है, क्या ये रोबोट सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे या इन्हें निगरानी और जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन एक बात वाज़िया है कि ये नन्हे रोबोट्स हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि इनका सही इस्तेमाल किया जाए। ये माइक्रो रोबोट सिर्फ एक आगाज है। आने वाले दिनों में हम मजीद हैरत अंगेज इजाद देखेंगे जो हमारी जिंदगी के हर शोबे को मुतासर करेगी, चाहे वो ज़राअत हो, सेहत, कुदरती आफात या खला की तस्हीर। ये छोटे मगर ताकतवर रोबोट्स हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।